पति दूसरी शादी कर रहा है, 5 साल से मुकदमा चल रहा है। 3 महीने बाद शादी के ही अपने घर चली गई, मेरे घर से ज्वेलरी और कैश लेके। आज शादी कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है कि सामान लेके पूरा गई है मेरे पास से। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, 5 साल से मैं अकेले घर में पड़ी हूँ। इन्होंने कोई भी कोर्ट का नोटिस नहीं लिया, सब इनके पिताजी ने नोटिस वापस कर दिया अपने प्रभाव से। 5 साल पहले 26 जून को हमारी शादी हुई है। कोर्ट ने एक पक्षीय आदेश करके तलाक कर दिया। झांसी में शादी समारोह में हंगामा, पहली पत्नी के दावे से बढ़ा विवाद। झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित भट्टा गांव के में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दूल्हे की पहली पत्नी ने शादी समारोह में पहुंचकर बवाल खड़ा कर दिया। मामला इतना तूल पकड़ गया कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। क्या है पूरा मामला? झांसी निवासी दिव्य प्रकाश विक्रम की शादी वंदना से होनी थी। बारात धूमधाम से विवाह स्थल पर पहुंची और दूल्हा स्टेज पर बैठा ही था कि अचानक एक महिला अपने परिवार के साथ वहां आ धमकी। उसने खुद को दूल्हे की पहली पत्नी बताते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। महिला ने अपना नाम सारिका का आरोप। सारिका का कहना था कि उसकी शादी 5 साल पहले 26 जून को दिव्य प्रकाश के साथ हुई थी, लेकिन 3 महीने बाद ही उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। तभी से वह मायके में रह रही है और इस मामले में मुकदमा भी चल रहा है। सारिका का आरोप है कि उसका पति कभी मुकदमे की सुनवाई में उपस्थित नहीं होता और अब बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर रहा है। दूल्हे का पक्ष वहीं दूल्हे दिव्य प्रकाश ने इस दावे को गलत बताया और कहा कि सारिका शादी के 9 महीने बाद ही घर से जेवर और नकदी लेकर चली गई थी। उन्होंने कोर्ट के दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि उन्हें कानूनी रूप से तलाक मिल चुका है। दुल्हन के परिवार की प्रतिक्रिया। इस विवाद के बीच वंदना भी रोती बिलखती थाने पहुंच गई। शादी के दिन इस तरह के हंगामे से वंदना और उसके परिवार को बड़ा झटका लगा। पुलिस ने क्या कहा? मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब कोर्ट के दस्तावेजों की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तलाक कानूनी रूप से मान्य है या नहीं। शादी का भविष्य अधर में इस हंगामे के बाद वंदना और उसके परिवार ने शादी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। शादी होगी या नहीं, यह अब जांच और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। मुकदमे में जाती है, कभी मुकदमे में आता नहीं है। आज ये शादी कर रहा है यहाँ पे। आज क्या हो रहा था? आज शादी कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है। आपकी कितने साल पहले शादी हो गई थी? 5 साल पहले 26 जून को हमारी शादी हुई है। आज हमने नंगे हाथों पकड़ा कि मैं दूसरी शादी कर रहा था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, 5 साल से मैं अकेले घर। इसको इस लड़की से मेरी शादी हुई थी। नाम सारिका है, ठिकाना इनका कन्नौज है, मतलब एड्रेस इनका कन्नौज है। अब इन्होंने क्या हुआ, 3 महीने बाद शादी के ही अपने घर चली गई, मेरे घर से ज्वेलरी और कैश लेके। 27 सितंबर को वारंट इशू है, जानबूझ करके कोर्ट में हाजिर नहीं है। मेरे मुकदमा लिखाने के बाद जानकारी हुई इनको, तो इन्होंने 8 अक्टूबर को अपना मुकदमा कोर्ट में दहेज का लिखा दिया फर्जी बना के, जबकि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है कि सामान लेके पूरा गई है मेरे पास से। इसके बाद इन्होंने 5 साल कोई आने का नाम नहीं लिया। 2024-23 में मैंने इनके खिलाफ कोर्ट में तलाक का मुकदमा फाइल किया कि मुझे तलाक चाहिए। इनके पिताजी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में इंदरगढ़ में ही पोस्टमैन है। इन्होंने कोई भी कोर्ट का नोटिस नहीं लिया, सब इनके पिताजी ने नोटिस वापस कर दिए अपने प्रभाव से। घर पर नहीं है, ताला लगा है, ये है वो है दिखा के सारे नोटिस इन्होंने वापस किए। कोर्ट ने नोटिस को पेपर में प्रकाशित कराया। पेपर में प्रकाशित कराने के बाद भी ये नहीं आई। कोर्ट ने एक पक्षीय आदेश करके तलाक कर दिया। उसकी सर्टिफाइड कॉपी इनके घर भेजी, कोर्ट ने भेजी, उसके बाद भी इन्होंने वो कॉपी नहीं ली, वो भी इन्होंने तालाबंद दिखा के रिटर्न कर दी इनके पिताजी ने। तो आज जब हमारा तलाक हो गया तो हमने इनको सूचित करने के बाद हम आज शादी कर रहे थे। ये सब लोग आए और इन्होंने एकदम से मारपीट, लाठी डंडों आदि से शुरू कर दी।